साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं। अगर आप एक एईपीएस संचालक हैं तो आपकी एक समस्या अभी तक बनी हुई होगी, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का किसी भी ग्राहक का लेन देन नहीं कर पा रहे होंगे। यानी कि कुछ एईपीएस संचालक ऐसे हैं जिनके यहाँ पर आज की डेट में भी मैक्सिमम ग्राहकों के ट्रांजैक्शन नहीं हो रहे हैं। वहाँ पर उनको ट्रांजैक्शन करने पर सस्पेक्टेड फ्रॉड का एरर देखने को मिल रहा है। तो साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे इसका मेन कारण बताने वाला हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। साथियों, मेरा नाम है अंकुर सैनी और आप देख रहे हैं ई सेवा केंद्र। एसबीआई ग्राहकों के एईपीएस ट्रांजैक्शन को लेकर आपके पास जितने भी ऐसे ग्राहक आ रहे हैं जिनका एईपीएस करने पर आपको सस्पेक्टेड फ्रॉड का मैसेज मिल रहा है, वह सभी ऐसे ग्राहक हैं जिनके अकाउंट एसबीआई के सीएसपी पॉइंट पर खुले हुए हैं। एसबीआई ग्राहकों के ट्रांजैक्शन आपकी एईपीएस आईडी से हो पा रहे हैं। वह सभी ऐसे ग्राहक हैं जिन्होंने अपने अकाउंट को मेन ब्रांच में खुलवाया है। उनकी ट्रांजैक्शन करने पर अभी तक कोई भी प्रॉब्लम सामने नहीं आ रही है। अगर आप प्राइवेट एईपीएस पोर्टल चला रहे हैं तो आपको ट्रांजैक्शन करने के बाद वहां पर ग्राहक का बकाया बैलेंस अभी भी शो नहीं हो पा रहा है। यह टेक्निकल इशू है बैंक की तरफ से। इस इशू को लेकर जब हमने एईपीएस कंपनी से बात की तो उन्होंने बताया कि इस महीने के आखिर तक इस समस्या का समाधान मिल सकेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बैलेंस निकालने पर बकाया बैलेंस भी शो करेगा। पहले की तरह यह समस्या भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। जब हमने इस बात पर प्रैक्टिकल किया कि किस बात में कितनी सच्चाई है, जिनका अकाउंट होम ब्रांच में ओपन हुआ है उस ग्राहक की निकासी हो रही है। अगर आपका अकाउंट सीएसपी पॉइंट पर ओपन हुआ है, उसका ट्रांजैक्शन किसी भी प्राइवेट पोर्टल पर नहीं हो रहा है, तो हमने अपने खुद के अकाउंट से एक ट्रांजैक्शन करके देखा। क्योंकि मेरा अकाउंट वह है एसबीआई की मेन ब्रांच में ओपन हुआ है, जिसमें मोबाइल नंबर भी लगा हुआ है, आधार कार्ड भी लगा हुआ है। मेरे अकाउंट में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है और केवाईसी भी अपडेट है। तो हमने अपने प्राइवेट पोर्टल से ट्रांजैक्शन करके देखा तो हमारा एईपीएस ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया। और वहीं पर जब हमने ऐसे ग्राहक का ट्रांजैक्शन करने की कोशिश की अपनी प्राइवेट आईडी से, जिसका अकाउंट एसबीआई सीएसपी पॉइंट पर ओपन हुआ था, उसके अकाउंट में उसका मोबाइल नंबर भी लगा हुआ था, उसकी कोई भी परेशानी उसके अकाउंट में नहीं थी, बट किसी भी प्राइवेट पोर्टल के माध्यम से उसका ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहा था। तो यह बात निकल कर सामने आ रही है कि जितने भी ऐसे ग्राहक हैं जिन्होंने अपना अकाउंट को स्टेट बैंक की होम ब्रांच में खुलवाया है, तो उनकी ट्रांजैक्शन किसी भी प्राइवेट पोर्टल से हो रही है, उसमें कोई भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या सामने नहीं आ रही है। जिनके खाते एसबीआई के सीएसपी पॉइंट पर खुले हुए हैं उनको प्रॉब्लम आ रही है। किसी भी प्राइवेट पोर्टल से वे अपने पैसे की निकासी नहीं कर पा रहे हैं, उसमें चाहे मोबाइल नंबर लिंक हो या नहीं हो। तो स्टेट बैंक की यह रणनीति समझ में आती है कि जितनी भी ऐसे ग्राहक हैं जिनके खाते स्टेट बैंक के सीएसपी पॉइंट पर खुले हुए हैं, तो बैंक यह चाहता है वह सभी ग्राहक सिर्फ और सिर्फ स्टेट बैंक के सीएसपी पॉइंट पर ही जाकर अपना पैसे का लेन देन कर सकते हैं। उन्हें और जो भी काम करना है वह सारा का सारा काम स्टेट बैंक के सीएसपी पॉइंट पर ही जाकर करवा सके। अगर वह किसी भी प्राइवेट पोर्टल से अपने पैसे की ट्रांजैक्शन करते हैं तो उनका काम नहीं हो पाएगा। पैसे का ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं तो पैसे का ट्रांसफ़र तो हो सकेगा, बस निकासी पॉसिबल नहीं है। तो सिर्फ यही कारण है स्टेट बैंक के कुछ ग्राहकों का ट्रांजैक्शन किसी भी प्राइवेट पोर्टल से नहीं हो रहा है। वह जब स्टेट बैंक के सीएसपी पॉइंट पर जाते हैं पैसे के निकालने के लिए, वहां पर उनको कोई भी परेशानी नहीं आ रही है। हम यह बात कह सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एईपीएस की निकासी पर कोई भी रोक नहीं लगाई है। बस बैंक यह चाहता है कि उनका ग्राहक उनके सीएसपी पॉइंट पर ही अपना लेन देन कर सके। क्योंकि प्राइवेट पोर्टल होने की वजह से आप समझ सकते हैं बैंक यह सोच रहा है कि जितने भी पूरे भारत में सीएसपी सेंटर हैं उनकी इनकम कम हो रही है। तो बैंक चाहता है कि उनकी इनकम बढ़ाने के लिए बैंक ने यह रणनीति निकाली है कि वह सभी ग्राहक अपने नज़दीकी सीएसपी पॉइंट पर जाकर ही अपने काम को करवाएं। वहीं पर उनकी निकासी होगी, वहीं पर उनके सारे काम होंगे और वहां पर उनको कोई भी समस्या सामने नहीं आने वाली है। साथियों, आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है वह बहुत ही प्रैक्टिकली है और मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अगर आप हमारे ई सेवा केंद्र चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें
सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हम आपके लिए नई नई वीडियो ला सकें।